सेट्स एंड वेन डायग्राम का भेजा था आपको, सेट थ्योरी चल रहा था हमारा, है ना? यस सर। बताइए क्या डाउट्स है, क्वेश्चन नंबर बताइए। यस सर, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 है सर, मैंने करा तो सही बट सर आई डोंट नो इफ आई डिड इट राइट, सो मुझे आपसे बस कंफर्मेशन चाहिए था। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो भी आप वर्क करेंगी पीडीएफ बना करके बिफोर द क्लास मेरे को भेज देंगी, so that it can be checked in front of you on the screen. ओके सर। सर अभी तो सर मैंने कर तो लिया है बट लाइक आई हैव बाद में कर नॉट लीजिएगा, बाद में आप अब आगे से कर लीजिएगा। तो यहाँ Sure, पर एन यू दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। सो फर्स्ट आई टेक योर सर डाउट्स। सर मैं सर मैंने बेसिकली ये किया था एन यू इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो सर द थिंग इज कि मैंने ए इंटरसेक्शन बी को उस साइड ले गई और एन यू को इस साइड ले गई, बट सर द थिंग इज कि इसमें सीधा सीधा आंसर 0 आ रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि ए हाँ, वो इंटरसेक्शन इसलिए 0 आ रहा था कि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है। एन यस यू सर। मतलब जैसे मान लो आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है? यस 40 सर। बच्चे का सर्वे आपने किया, ठीक है? अब यस कि कौन से बच्चे जो है वो क्लासमेट का नोटबुक यूज करता है और कौन से अदर कंपनी का यूज करता है। ओके सर। उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो जिन्होंने कह दिया कि कह नहीं सकते या नहीं बता सकता या नहीं बताऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यस सर। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो जितने आपने सर्वे किया उतने लोगों का हो गया, ठीक ओके है? सर। और जो यूनियन लेते हैं उसमें होता है आइदर और का सिचुएशन, या तो ओके सर। जैसे ए यूनियन बी है तो आइदर ए और बी, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ओके कॉमन हो, सर। ठीक है? चलिए तो फिर इसको बताता हूँ कैसे करेंगे। आपको फॉर्मूला पहले एन ए यूनियन बी का निकाल लीजिए। एन ए यूनियन बी, ये एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन ए। बी। एन ए यस सर। इंटरसेक्शन बी आपके पास नहीं है ना? यस सर। एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नहीं है, और एन यू दिया हुआ। यस सर। तो सर जरूरी थोड़ी है कि आपका ए जरूर, यूनियन बी। हाँ, 0 आया ना आंसर? यस सर। हाँ तो ठीक है, 0 आएगा क्योंकि ये 30 + 20 है, इसका मतलब इंटरसेक्शन 0 ही आएगा यस इस सर। केस में। मतलब यस सर। तो दोनों, सर इस केस में आइदर ए और बी में, मतलब ए जो है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 30 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 20 है, और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो यस सर। दोनों में जब कॉमन नहीं होता है तो उस केस में इंटरसेक्शन 0 आएगा, ठीक है? गॉट इट सर। हाँ, तो यस ये सर। सही किया आपने। हालांकि यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। यस सर। यस सर। हाँ, ये दो अलग अलग चीजें, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। और बताइए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 में एन ए की वैल्यू लाइक दी नहीं हुई थी। ओह अच्छा अच्छा, 1 मिनट देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, चेक कर सकता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये तो कुछ और क्वेश्चन है, एक सेकेंड।
अच्छा, और कौन सा है, मैं देख लेता हूँ वो क्वेश्चन जहाँ से, जिस सोर्स से लिया था, ओके सर। सर वर्कशीट एक्चुअली बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 में A/B लिखा है, हमें हाँ, बेसिकली वो सेट। आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ाया है, सिलेबस की बात नहीं है, सिलेबस तो बियॉन्ड द सिलेबस ही कर रहे हैं आप, जो भी कर रही हैं। तो वो N/A जो है वो कंडीशनल इवेंट के केस में होता है। क्या होता है वो भी बताऊंगा, अभी बता देता हूँ आपको। N/A/B जो है ये नहीं पढ़ाया एक्चुअली आपको। यस सर। ये जो होता है ना, कंडीशनल इवेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वाइल बी। अच्छा, एन प्रोबेबिलिटी तो है नहीं जो इसको यूज करेंगे, नहीं, इसको ये गलत कुछ यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी होता है तो प्रोबेबिलिटी होता है A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हाइल बी हैज अकर्ड, इसको कंडीशनल इवेंट कहते हैं, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, एन दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस कुछ छूट गया है। ठीक है। ओके सर। और बताइए। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है A' हमें निकालना है A' इंटरसेक्शन B'। बट सर इसका इसका अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या आता है, A' यूनियन B'। तो सर हम A' यूनियन B' कैसे निकालेंगे? ए डैश यूनियन बी डैश नहीं होता, ए यूनियन बी डैश होता है। एन डी मॉर्गन्स लॉ है ये। यस सर, यस सर। ये एन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होता है। तो इस केस में एन ए यूनियन बी आपका एन ए दिया हुआ 15, एन बी 25, तो यूनियन 40 हो गया। ठीक है, तो आंसर 0 होगा, क्योंकि एन ए यूनियन बी इस केस में भी क्या आ रहा है, एन ए प्लस एन बी आ रहा है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दिया हुआ है 25 और ये दिया हुआ है 15। अच्छा, उल्टा दिया हुआ है 15 एंड 25। यस सर। तो ये 40 हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0 हो गया ये, है ना। इस केस में भी 0 हो गया, बट 0 हो सर गया। ये कॉम्प्लीमेंट होगा ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी 0 ही होगा। कॉम्प्लीमेंट भी 0 होगा ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है, 40 है। जो कॉम्प्लीमेंट इसका होगा, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्ट एन यू ए यूनियन बी। तो एन यू आपका 40 है और ये भी 40 आया आपका, क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ है नहीं इसमें। तो इस केस में यस भी सर। 0 होगा। अगर एन ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी 0 ही होगा इनफैक्ट। ओके सर। और तो सर कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं उसमें, इस सेट में जो बाहर है इसके। अच्छा, अच्छा, ठीक है। एंड सर एक और चीज बोलो, सर। यस बोलो सर। बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 18 में हमें निकालना है NAUB'। बट सर इसका तो मुझे पता नहीं सर, क्योंकि हमने A इंटरसेक्शन B' का पढ़ा है। बट सर A एन यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ना। नहीं सर, AU इंटरसेक्शन B' यूनियन इंटरसेक्शन B'। अच्छा, ठीक है। तो ये होता है एन ए यूनियन बी माइनस एन, एन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका कितना हो गया, एन ए यूनियन बी दिया हुआ है, नहीं सर नहीं दिया, नहीं सर, एन बी दिया हुआ है। एंड तो बी दोनों दिया हुआ है, तो सर 12 प्लस 18 कर देंगे हम। 12 प्लस 18 30 माइनस 6 कितना हो गया, 24। 24, यस सर। 24 में, हाँ, 24 में से जो कॉमन है ना वो निकालना होता है। तो मतलब 18 इसका
आंसर होगा, एंड जो कॉमन है वो निकालना है। तो सर इसमें अपने दोबारा से -6, अच्छा नहीं सर क्योंकि यूनियन भी सर निकाला ना आपने, और जो सर कॉमन है फिर उसमें से निकाल लेंगे। सर एक सेकेंड सर, A यूनियन B 30 माइनस A इंटरसेक्शन B किया तो सर उस वो निकला 24। तो सर 24 में से हमने दोबारा से 6 क्यों माइनस किया? क्योंकि इसमें ए यूनियन बी, अच्छा एक चीज और लिखो यहाँ पर, एन, ये गलत हुआ, सही कह रही है, यहाँ पर गलत हुआ, एन ए यूनियन बी डैश है ना, दोनों में नहीं है, दोनों में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ बी में कॉम्प्लीमेंट है। ये सर उसको एन ए, ये कहाँ से दिया मैंने, क्योंकि इसमें जनरली ऐसा पूछते नहीं है, इंटरसेक्शन होना चाहिए था यहाँ, ठीक है, इंटरसेक्शन होना चाहिए था, वो इंटरसेक्शन का आपकी गलती फॉर्मूला नहीं। ही है सर। हाँ, तो ये जो है ना, इस तरह से होता है, इंटरसेक्शन होना चाहिए था, यूनियन नहीं होना चाहिए, यूनियन तो कभी भी नहीं आता। ओके सर, तो सर इसे इंटरसेक्शन बना लेते हैं। हाँ हाँ, इंटरसेक्शन कर दो। ओके सर, ठीक है सर, फिर तो सर आंसर 24 है, राइट? हाँ 24 हो गए। ओके सर। 24 नहीं आया बेटा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा तो 12 12, माइनस ओके सर, सर 12 माइनस 6 6 है। 6 आया। चलिए, अब जो है सिंगेज की बुक है आपके पास, यस सर। तो सिंगेज की बुक है तो उसमें से आप फर्स्ट जो मतलब सेट थ्योरी का आप पीडीएफ जरा या इमेज भेजिए, उसमें से क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। सर किसकी इमेजेस? सेट थ्योरी है ना, उसके क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस का। का, हाँ ओके सर। क्वेश्चंस का इमेज भेजिए। तो व्हाट्सएप। पियर्सन में सेट थ्योरी नहीं है, 9th सर सेट्स एंड रिलेशंस है उसमें। है। यस तो सर। एक मिनट में देख लेता हूँ, क्योंकि पियर्सन तो होगा पीडीएफ। तो सर बेसिकली सेट में बस इतनी थ्योरी थी? नहीं, और भी है, ओके सर। अभी और भी है इसमें, काफी सारा है। यस वही। पियर्सन, चलो आपने भेजा तो इसी से पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। श्योर सर। Write the following sets in tabular form and rule method. D set of positive integral सर मैंने फर्स्ट से लेकर 10th तक तो कर लिया कहाँ तक कर लिया? सर। फर्स्ट लेवल 1 कर लिया। अच्छा, लेवल 2 से करना है। यस सर। हाँ, लेवल 2 11th क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। ए और बी सेट्स दिए हुए, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ये तो आता ही है आपको, है ना, दोनों को मिला यस सर। करके लिखना है, और एंड दोनों में माइनस रिपीट नहीं, इंटरसेक्शन। हाँ रिपीट नहीं करना है। यस सर। ए यूनियन 5, ए तो यूनियन सर 5 इसका तो ए ए ही होता है। होगा। ए ही हाँ होगा। हाँ, बी यूनियन 5 बी होगा, यस सर। ठीक है। यस सर। 12th क्वेश्चन, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ पी यूनियन एस। तो तो ये ये तो भी हो आता है जाएगा। आपको, यस है सर। ना, यस सर। इज द सर स्टेटमेंट प्लीज पी मैं ना यूनियन। एक एक्सरसाइज ट्राई खुद से कर लूंगी। एंड देन सर अगर आपसे कोई कल डाउट होगा, लाइक नेक्स्ट कल, हाँ नेक्स्ट लाइक कल डाउट होगा तो पूछ लूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक सेकंड।
वर्ड प्रॉब्लम आपने नहीं किया है ना? वर्ड प्रॉब्लम Yes, what problems? लेवल 3 में वर्ड प्रॉब्लम है आपका, ठीक है? तो लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 26 इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करिए क्या क्या दिया हुआ है, और समझ में आता है तो बताइए कैसे करेंगे। मैं जरा पानी एक गिलास। देता हूँ आपको जो वेन डायग्राम के थ्रू या जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप करिए, ठीक है? एक क्वेश्चन और देता हूँ, अपनी तरफ से देता हूँ। में आगे होगा 27 में आपका 3 क्लब्स हैं XYZ in Mysore with 40, 50, 60 members. 10 Yes, people are member of all three. 70 are members of only one of the 3 clubs. How many belong to exactly 2 clubs? अच्छा, different questions हैं और एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? बन जाएगा। हो जाएगा, करें? Yes, sir. तो पहले तो मैं फॉर्मूला के थ्रू जो मेन मैथमेटिकल टूल है उसके थ्रू बताऊंगा, बिकॉज आई एम मच कंफर्टेबल इन मैथमेटिकल टूल रेदर देन कैलकुलेटिंग द फ्रॉम द वेन डायग्राम। तो मैं पहले इसी तरीके से आपको सिखाता हूँ, फिर वेन डायग्राम से भी सिखाऊंगा दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन। देयर आर 3 टेनिस क्लब XYZ इन मैसूर जिसके मेंबर हैं, तो NX दिया हुआ है आपको कितना? 40 NY दिया हुआ है आपको कितना? 50 और NZ दिया हुआ है 60। 60 मेंबर्स, ठीक है? और सर N X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z दिया हुआ है 10। X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z दिया हुआ है 10। आर 3 YCL बाकी पीपल आर। इनका यस इनके यूनियन का डैश जो है वो दे रखा है 70। 70 आर मेंबर ऑफ ओनली वन ऑफ द 3 क्लब्स, ओनली वन ऑफ द 3 क्लब्स, ये दे रखा है आपको। यस तो सर ठीक है, इसका ये हुआ X यूनियन Y यूनियन Z का डैश। रुक जाओ बेटा, मैं बिलीव करता हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स अप्रोच में, क्योंकि वो बेसिक है। उसमें क्या होता है, गलत होने के चांस वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। इसका मतलब जो हुआ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ NX ओनली, NY ओनली एंड NZ ओनली, नहीं यस सर। किसी सिर्फ एक क्लब का मेंबर है, इसका मतलब NX ओनली, NY ओनली, NZ ओनली। जैसे आप कह रहे हो वैसे भी वेन डायग्राम से भी बताऊंगा, पहले इससे देख लेते हैं। जो मेन हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स है उसके थ्रू देख लेते हैं। NX ओनली को क्या लिखोगे? NX माइनस NX इंटरसेक्शन Y। अच्छा, वो नहीं दिया, नहीं दिया हुआ है, ठीक है? जैसे आप कर रही थी वैसे करने से ही आसान होगा, ठीक है? क्योंकि आपको इंटरसेक्शन में कुछ दिया हुआ नहीं है। यस सर। ठीक है, सही कर रही थी, वैसे करने से ही आसान होगा, क्योंकि इसमें आपको इंटरसेक्शन दो का इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ। यस सर। हाँ, तो देखिए कितना आ रहा है उसमें वैल्यू। तो किसकी?
70 जो आ रहा है वो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। Yes, sir, union of complement. एक सेकंड। एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड कॉम्प्लीमेंट आपका कितना है? 70 था, कितना था? 70। 70, yes, sir. हाउ मेनी बिलोंग टू एग्जैक्टली 2 क्लास? हाँ, But वेन sir, इसका डायग्राम बना लो। नहीं हो सकता। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो सर इसमें सबका ओके सर, गॉट इट। नहीं, आसान है, फॉर्मूला के थ्रू भी आसान है। जानते हो वो माइनस वाले जो लोग दो दो के आ रहे हैं ना, वही आपको चाहिए इसमें। यस सर, वही सर, एग्जैक्टली। हाँ, जो तो उसमें रख के देखो ना, देखो आंसर आता है, चेक करो। एक सेकेंड सर। फॉर्मूला लगाओ, जो माइनस में है ना, यस यूनियन इंटरसेक्शन वाले दो दो का, यस वही सर, आपको चाहिए। हाँ, उन सब का सम चाहिए। यस सर। करके बताइए, देखिए क्या आ रहा है।